दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कौम गुजरी है जिसका नाम कौम आद था, जिस पर एक ऐसी आंधी आई जो 7 रात और 8 दिन मुसलसल चलती रही। इस होलनाक तूफान की लपेट में जो चीज आती वो तबाही और बर्बादी का इबरतनाक निशान बनकर रह जाती। आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये तूफान आया? दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कुरान का वाकया है। प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा हूद में इस वाकया का जिक्र फरमाया। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलाम ने कौम आद को वहदानियत इलाही पर ईमान लाने, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने और इसके रसूल के अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया और अजाब से डराया। इस पर कफ्फार ने अपने शर्क और बदप्रस्ती के जवाज में अल्लाह ताला पर ही शर्क की इजाजत बल्कि हुक्म देने का बहतान लगा दिया कि रब ताला ने अपने शरीक बनाए हैं और हम इसी के हुक्म से इन बतों की इबादत करते हैं। इसका रद्द करते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने पहले कौम को वहदानियत इलाही का इकरार और इबादत इलाही करने की दावत दी। फिर फरमाया, शर्क व बदप्रस्ती के जवाज पर तुम्हारा ये कौल अल्लाह ताला पर सरीह बहतान है। उसने न तो किसी को अपना शरीक बनाया है और न ही अपने अलावा किसी और की इबादत का हुक्म दिया है। कौम आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार करके कुफ्र व शर्क और गुनाहों पर इसरार को तरजीह दी, तो इसकी सजा में अल्लाह ताला ने उनकी सरजमीन पर 3 साल तक बारिश रोक दी, जिससे शदीद कहत पड़ गया। मजीद ये कि उनकी औरतों को भी बांझ कर दिया। जब इस सूरत हाल से ये लोग बहुत परेशान हुए तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, मेरी रिसालत की तस्दीक कर दो, बारगाह इलाही में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो और इसी से मगफिरत और नजात तलब करो, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला मूसलाधार बारिश भेजकर तुम्हारी जमीनों को सरसब्ज शादाब कर देगा। जब कौम आद अरसा दराज तक दावत हक मिलने के बावजूद ऐमान न लाई और कुफ्र व मासी पर जमी रही, तो अल्लाह ताला ने उनके इलाकों में बारिश रोक दी, जिससे ये लोग कहत में मुब्तला हो गए। मुसीबत की इस घड़ी में हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें फिर समझाया और तौबा व इस्तिग़फ़ार करने और ईमान लाने की सूरत में कहत से नजात की बशारत दी, लेकिन कौम हम तो न माने पर ही कायम रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो सियाह बादल कौम आद की वादियों की जानिब चल दिया, जिसे देखकर वो लोग खुश हुए और कहने लगे कि ये बरसने वाला बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ये बरसने वाला बादल नहीं, बल्कि ये तो वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। सुन लो, इस बादल में दर्दनाक अजाब पर मुश्तमिल एक आंधी है। कौम ने आप अलैहिस्सलाम की तनबिया को सुना। ये सुन करके अपनी तौजा बादल की तरफ रखी और इसे देखकर खुश होते रहे, जबकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम अहली ईमान को साथ लेकर कुफार से कुछ दौर चले गए। जब बादल करीब आए तो कौम आद ने एक होलनाक आवाज सुनी, फिर तंद व तेज, निहायत सर्द, खशक, खैर व बरकत से खाली और सख्त सुनाए चल पड़ी, जिसकी शिद्दत का ये हाल था कि लोगों को जमीन से यूं अखेड़ देती गोया वो खड़ी हुई खजौरों के सूखे तने हों। फिर उन्हें सर के बल जमीन पर इस तरह दे मारती कि सर पाश पाश हो जाते। इस होलनाक तूफान की लपेट में जो चीज आती वो बर्बादी का इबरतनाक निशान बनकर रह जाती। ये आंधी 7 रातें और 8 दिन लगातार चलती रही तो कौम आद के खाली मकान ही नजर आ रहे थे, जबकि तमाम कुफार नीस्त व नाबूद होकर फना के घाट उतर चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को अपनी रहमत से इस होलनाक अजाब से महफूज रखा। प्यारे व्यूअर्स, कौम आद का होलनाक इंजाम अपने अंदर नसीहत व इबरत के बेशुमार दर्स लिए हुए है कि जब इस कौम की अक्सरियत खुदा की नाफरमानी पर तल गई और किसी भी किस्म की वाज व तज़कीर कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि समझाने वालों का मजाक उड़ाने और खुदाई अहकाम के झटलाने को अपना वतीरा बना लिया, तो अजाब इलाही का ऐसा कोड़ा बरसा कि जिसने उनका नाम और निशान मिटा के रख दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।